तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। जो साइंस का अध्याय 1 होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे 1 शॉट में, ठीक है। एक ही बार में हम लोग इसको पूरा करके देखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला जो कि है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया पढ़े तो रासायनिक अभिक्रिया से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो ऐसा परावर्तन, ठीक है, ऐसा परावर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये जो कि हो गया, ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका परिभाषा हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं ये आप नीचे जानेंगे, फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आप सभी को पता होगा कि H2+ O मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक जो तत्व है वो अभिकारक हो जाएगा। और उत्पाद जो कि है जल, जो नया बना तो वो जो कि है उत्पाद जो कि आपका हो जाएगा जल, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान के चलिए नमक NaCl, ठीक है, साधारण नमक का भी हो जाएगा। जैसे Na जो आपका हो गया सोडियम प्लस Cl यानी कि क्लोरीन, ठीक है। तो Na प्लस Cl मिल के क्या बनता है NaCl यानी कि नमक। तो जो नमक है खाने वाला नमक वो आपका हो गया उत्पाद, और जो NaCl है वो आपका हो गया अभिकारक, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं हमारा उत्पाद में। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि दोनों को प्लस करने से आपको जो नया मिलेगा वो हो जाएगा उत्पाद, तो उन्हें उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जो कि उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया जो कि होता है तो उसके कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो ये सब जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो कौन कौन है आप देखते हैं देखिए 5 यहाँ पे जो कि उदाहरण दिया हुआ है। देखिए पहला है भोजन का पचना। भोजन का पचना जो कि एक रासायनिक अभिकारक है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया कैसे कि जब भोजन जब पचता है तो जो हमारे अंदर जो एसिड होता है वो जो कि है ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ जो कि अभिक्रिया होती है तो वो भी जो कि है एक उदाहरण के साथ ले सकते हैं, ठीक है। श्वसन जो सांस लेते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फित्ते का जलना, जैसे दही का बनना, ठीक है। तो ये सब के सब जो कि रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता करें कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये चारों में से कोई एक अगर मिलता है, ठीक है, चारों में से कोई एक अगर मिला तो आप समझ जाइए कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए कौन कौन है। अवस्था में परिवर्तन, किसी का अवस्था में अगर परिवर्तन होगा तब जानिए कि वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, अगर रंग में परिवर्तन होता है तो समझ जाइए कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसमें। तापमान में परिवर्तन, किसी का तापमान में परिवर्तन हुई है तो वो भी आप मान जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया। और गैस का उत्सर्जन, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। ये चारों का चारों में से कोई एक भी होता है तो आप समझ जाइए कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इस प्रकार किया जाता है। देखिए शब्द समीकरण, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये जो शब्द समीकरण है तो इसमें देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जो कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिए आपको इतना पता चल गया। अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है कि जो अभिकारक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया अभिकारक किसे कहते हैं। जैसे कि ये दोनों तत्व के तत्व को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उत्पाद को RHS में लिखेंगे। जैसे कि इधर अगर हम लोग उदाहरण ले कि H हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, H2O, तो उसको भी हम लोग इधर ही लिखेंगे। जैसे कि देखिए हमारा जो ये उत्पाद हो गया जल, ये उत्पाद हो गया, और H+O2 जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये अब हमारा अभिकारक है। तो ये हमारा जो अभिकारक है इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और जो उत्पाद है उसको राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए वो तो शब्द समीकरण था, लेकिन हम लोग जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़े हैं तो उसमें हम लोग को रासायनिक समीकरण भी पढ़ना है। तो देखिए आप लोग ने वहाँ पे क्या किया कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ही है, लेकिन यहाँ पे जो कि है संकेत को लिया गया है, ठीक है। जैसे कि जिंक का जो कि संकेत होता है Gn, ये आप पीरियोडिक टेबल में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 30 तक याद करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। तो जिंक का Gn हो जाएगा प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा जो कि है अभिकारक है, इसलिए इसको किधर लिखा गया है LHS में, और जो हमारा उत्पाद है उसको RHS में, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण जो कि है इसमें देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से के साथ जो कि अभिक्रिया करके क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया
ये हमारा हो गया उत्पाद, ये अभिकारक, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखने में जो कि आसान रहता है शब्द समीकरण के बजाय, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण जो है द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है। दोनों को समान अभिक्रिया द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को लिखना आवश्यक है। जैसे कि मान के चलिए आपको यहाँ पे दिया जाए, ठीक है, कि माफ़ कीजिए, कोयले का धन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे C+O2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कोयले का धन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो C है वो तो हम लोग का कार्बन का हम लोग संकेत लिए हैं C, और ऑक्सीजन का हम लोग संकेत लिए हैं O2, लेकिन यहाँ पे हम लोग अवस्था भी जो कि दर्शाना है। तो C का जो कि ये कार्बन है, तो ये तो सॉलिड, ये जो ठोस है, तो ठोस को हम इंग्लिश से कहते हैं सॉलिड, तो यहाँ पे आपको S दे देना है। और ऑक्सीजन तो गैस है, तो ऑक्सीजन की कुछ इस प्रकार आपको ये G का निशान लगा देना है, ठीक है। और उधर CO2 जो कि ये भी तो गैस ही का निर्माण किया, तो यहाँ पे भी आपको G का निशान लगा देना है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो गैस ही है, तो सॉलिड प्लस गैस मिलके गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो कि अवस्था हो गई आपको भौतिक अवस्था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे ताप, दाब, ठीक है, उत्प्रेरकता आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो इसको हम आप समझाते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पे H, ठीक है, H+O2 दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीर का निशान रहेगा और इधर तो H2O हमारा रहेगा। तो ये जो हमारा जो बना, तो ये किस कारण मतलब कि इसके साथ क्या अभिक्रिया हुई को वो जो है ना, तो उसमें क्या अभिक्रिया हुई उस चीज़ को हमें यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कि है किस चीज़ के साथ अभिक्रिया हुई, तो ताप के साथ। तो हम लोग यहाँ पे ताप लिखेंगे, ठीक है। तो जो ताप, दाब या सूर्य का प्रकाश, वो सब तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं।